नमस्कार, प्रणाम। तो आइए गुरुदेव की एक बहुत ही प्यारी गज़ल है, दीवान मुर्शिद गज़ल संग्रह से ली गई है। चलेंगे साथ हम तुम तो मंजिल को खबर होगी, समंदर में उठेगा ज्वार ऊँची हर लहर होगी। इस पर आप चर्चा करेंगे आज। बहुत ही प्यारी गज़ल है। गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु और शिष्य एक साथ यात्रा करते हैं, तो परमात्मा को भी खबर हो जाती है कि चल पड़े हैं कुछ दीवाने लोग मेरे रास्ते पर। समंदर में उठेगा ज्वार ऊंची हर लहर होगी। और देखिए, चेतना के रूप में पूरी मानव जाति, पूरा ब्रह्मांड एक है, एक चैतन्य है। इसलिए कहीं भी एक लहर उठती है तो वो दूर तक जाती है। ऐसा नहीं कि आप व्यक्तिगत रूप से एक अलग सत्ता है, हम सब एक समग्र सत्ता के हिस्से हैं। इसलिए एक भी चेतना में अध्यात्म की, आत्मा को जानने की प्यास उठती है तो वो बहुत सी चेतनाओं तक गति करती है, सभी चेतनाओं में हलचल मचती है। भय की तरह जो है साहस भी संक्रामक होता है। जैसे आप देखे होंगे, एक आदमी डर गया तो आसपास के लोग और डर जाते हैं। ऐसे ही जब एक आदमी साहसी हो जाता है तो वो साहस भी वैसे ही संक्रमण करता है सबके चित्त में। ऐसे ही इस देश ने एक बहुत अद्भुत बात खोजी थी कि हम आत्मा की तलाश में, आत्मा की खोज में बहुत से लोग एक साथ चलते हैं। तो जो अभी खोज जिनकी शुरू नहीं हुई है, वहां तक उसकी हलचल चली जाती है। ऐसी चेतनाएं जो अभी सुप्त हैं, उनमें भी थोड़ा स्पंदन होने लगता है। इसलिए भारत ने तो एक ही चीज सदियों सदियों से अपना मुख्य उद्देश्य बनाया कि जब भी हम जीवन में आएंगे, हम आत्मा को खोजेंगे, परमात्मा को खोजेंगे। एक आपने सुना भी होगा, ऋग्वेद का 10वें अध्याय में एक मंत्र है, 191 नंबर का मंत्र है, बहुत ही प्यारा मंत्र है, बहुत से लोग दोहराते हैं उसको, आप सुने भी होंगे। संकछत्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अर्थात ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि हम सब एक साथ चलें, हम सब एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा, इसी कारण वे वंदनीय है। ये ऋग्वेद का मंत्र है, हजारों हजारों साल पहले, कि साथ साथ हम यात्रा करें। अध्यात्म की जो यात्रा है, आत्मा की खोज की जो यात्रा है, हमेशा समूह से शुरू होती है, संघ से शुरू होती है। इसलिए आपने देखा होगा, हर सदगुरु संघ निर्मित करता है। यात्रा की शुरुआत में ये जरूरी है, सहयोगी है। और आपने ओशो के श्रीमुख से वो प्रवचन भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने प्रवचन किया इसी श्लोक पर, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हे परमात्मा, हम दोनों, गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों, गुरु और शिष्य, आप हमारी साथ साथ रक्षा करना, हम दोनों का पालन पोषण करना, हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें और हमारी प्राप्त की हुई विद्या तेजप्रद हो। हम परस्पर द्वेष ना करें, क्योंकि संभावना बहुत है गुरु और शिष्य में। तो कहते हैं हम परस्पर द्वेष ना करें, परस्पर स्नेह करें, साथ साथ हम यात्रा करें। यही गुरुदेव इस गजल की प्रारंभिक पंक्तियों में कह रहे हैं। चलेंगे साथ हम तुम, जब तो मंजिल को खबर होगी, समंदर में उठेगा ज्वार ऊंची हर लहर होगी। और हर लहर यानी हर चेतना, हर व्यक्ति में एक ऊंचाई होगी। ओशो भी कहते थे कि जब एक साथ बहुत से लोग तलाश पर निकलते हैं तो पूरी मनुष्य जाति की चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। कहते हैं गुरुदेव इस गजल में, जलाए मेरे पुरखों ने बहुत से दीप राहों में, चलोगे रोशनी होगी बुजुर्गों की नजर होगी। कितने बुद्ध पुरुष हुए हैं। गुरुदेव ने आनंद गीता में लिखा है, 24 बुद्ध 24 जहां तीर्थंकर धरती पर आए, गोरख नानक दादू मीरा ने गीत जहां हरि के गाए, अनगिनत सिद्ध अरिहंत हुए, तुलसी कबीर से संत हुए, असंत स्थल शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। कहने का अर्थ है कि कितने बुद्ध पुरुष हुए हैं। हिंदुओं के 24 अवतार, जैनियों के 24 अवतार, अनेक संत हुए हैं और सब धरती पर हरि के गीत गाए। इन सब की तरंगे अभी भी धरती में समाहित है। तुलसीदास, कबीरदास, अनगिनत संत हुए हैं। ये सबने दीप जलाए हैं। गुरुदेव कहते हैं, जलाए मेरे पुरखों ने बहुत से दीप राहों में, और तुम जब चलोगे तो इनके जो दीप हैं, इससे तुम्हारी यात्रा में, यात्रा पथ भी रोशन होगा। चलोगे रोशनी होगी
बुजुर्गों की नजर होगी और ये बुद्ध पुरुष तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। निश्चित ही हमारे अनंत अनंत यात्राओं में कितने बुद्ध पुरुषों का सहयोग हमने लिया है और उनकी यात्रा, हमारी यात्रा का जो पथ है उन्हीं लोगों ने आलोकित किया है। इसलिए एक जो आध्यात्मिक पथ का राही होता है ना, वो सबसे सहयोग लेता है। गुरुदेव कहते हैं, करेंगे हम जो बिस्मिल्लाह तो क्या रब यूं ही बैठेगा। हम मान लो एक शुभ शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, तो क्या परमात्मा यूं ही हमको छोड़ देगा बेसहारा? नहीं, वो भी सहयोग करता है। गुरुदेव तो बार बार कहते हैं अपने प्रवचनों में, आपने सुना होगा कि तुम एक कदम पहले बढ़ाओ, परमात्मा 1000 कदम बढ़ाता है। करेंगे हम जो बिस्मिल्लाह तो क्या रब यूं ही बैठेगा। अंधेरे को मिटाने को रूहानी एक सहर होगी। एक आत्मिक सवेरा, एक आत्म जागरण का सवेरा होगा अंधेरा को मिटाने के लिए। अभी धरती में बहुत अंधेरा है। अंधेरा क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ से ग्रस्त मनुष्य दूसरों को सताने में मजा लेता है। यही अंधकार है कि मनुष्य की चेतना बनी तो है परमात्मा को अनुभव करने के लिए, लेकिन छोटी छोटी चीजों में चेतना सिकुड़ कर रह गई, एक दूसरे को सताने में, एक दूसरे को परेशान करने में। यही अंधकार है। जो आत्मवान व्यक्ति होगा वो तो अपने को रोशनी करेगा ही, लेकिन उसके साथ आसपास जो रहेंगे वो भी रोशन होते हैं। एक बड़ी प्यारी घटना मुझे याद आ गई। परम गुरु ओशो ने जिक्र किया है कि रसिया के जो संत थे जॉर्ज गुरजिएफ, उनसे पूछते थे कोई व्यक्ति, जैसे कि आमतौर पर पूछते हैं लोग, हमारे देश में भी पूछते हैं कि आत्मा होती है कि नहीं। तो ये दो तरह के इसके विचार है। एक नास्तिक दर्शन है, वो कहता है आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, शरीर ही शरीर है। यदा जीवेत सुखी सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इस तरह के लोग हैं। फिर एक कहते हैं नहीं, आत्मा है, जन्मों जन्मों का जो शरीर बदलने का जो मुख्य आलंबन है वो तो आत्मा है, वही शरीर बदलती है। तो गुरजीएफ से भी पूछते थे कि आत्मा होती है कि नहीं, तो वो बड़े अजीब उत्तर देते थे। वो कहते थे कुछ लोगों में होती है, सब लोगों में नहीं होती। तो उसने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की। उन्होंने कहा, कहने का मतलब ये था कि आत्मा तो सबके पास है, लेकिन जिसने जगाया नहीं उसके पास होने या न होने का कोई अर्थ नहीं है। जिसने अनुभव नहीं किया उसको वो कहे भी कि उसके पास है तो क्या अर्थ हुआ? आपके जेब में पैसे पड़े हैं लेकिन आप भूल गए, नहीं जानते, तो पड़ा होना होना ना होना एक बराबर है। ऐसे ही जो जो व्यक्ति यात्रा को शुरू नहीं किया, अपने आध्यात्मिक पथ पर नहीं चला, अब वो आदमी अभी है भी कि नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। हम उन्हीं को गिनेंगे। अंधेरे को मिटाने को रूहानी एक सहर होगी। एक सवेरा तब होगा जब बहुत से लोग आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलेंगे। प्रभु ने लिखे जो गीत मधुर हम आए थे वह गाने को, गुरुदेव ने लिखा है आनंद गीता में। प्रभु ने लिखे जो गीत मधुर हम आए थे वह गाने को, बिन गाए ही यदि विदा हुए तो आतुर थे क्यों आने को। भाई उसी उद्देश्य को लेकर तो जीवन लिया था। छोड़ो अब व्यर्थ की बातों को, बेहोशी के दिन रातों को, सार्थक शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। कुछ सार्थक की तलाश करो, कुछ मुद्दे की बात तलाश करो। गुरुदेव कहते हैं, न दुनिया थी हंसी इतनी, नहीं थे ऐसे मैं खाने। कभी दुनिया इतनी हंसी नहीं थी और इतने मैं खाने नहीं थे। मैं खाने मतलब इतने सदगुरु, इतने संत जो आत्मा की शराब पिलाने को आतुर हैं, कभी भी दुनिया इतनी हंसी नहीं थी। ओशो भी कहते हैं कि भाई हर 2500 वर्ष में धरती में चेतना की एक ऊंची लहर उठती है, एक चेतना बड़ी ऊंचाई प्राप्त करती है। अभी वही क्षण है। ओशो के आने के बाद वही काल फिर आया है। 2500 वर्ष, भगवान बुद्ध के बाद 2500 वर्ष बीत गया। अब फिर धर्म चक्र प्रवर्तित हो रहा है। इसीलिए गुरुदेव ने इस कार्यक्रम का नाम धर्म चक्र प्रवर्तन रखा है। अभी जिसकी भी प्यास होगी, सच्ची प्यास होगी, वो किसी मधुशाला में अर्थात किसी सदगुरु के पास जाकर आत्मा की शराब पीना शुरू करेगा। न दुनिया थी हंसी इतनी, नहीं थे इतने मैं खाने, चले आओगे पीने तिसनगी सच्ची अगर होगी। अगर प्यास सच्ची होगी तो तुम गुरु को खोज ही लोगे। बहुत से लोग पूछते हैं गुरु को कैसे पहचाने? अरे प्यास रहेगी तो पहचान ही लोगे, प्यास नहीं होगी तो फिर तो बहुत विभूचन है। लेकिन सच्ची प्यास है तो धरती इतनी बांझ कभी भी नहीं है कि सदगुरु ना हो, संत ना हो, प्यास बुझाने वाले ना हो। गुरुदेव ने लिखा है बड़ा भाग्य मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना। एक तो मनुष्य का योनि मिलना दुर्लभ, और उस पर भी पूरी दुनिया का एक कहना चाहिए हृदय है भारत, जहां सदियों सदियों से लोग आत्मज्ञान के लिए संघर्ष करते रहे, तलाश करते रहे, प्रयास करते रहे। ऐसे देश में जन्म लेना है बड़ा भाग्य मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना।
क्या पता कि मौका मिले न मिले, फिर अवसर ना यह खोना। ये अवसर मत खोना। देने को राम रतन प्यारे, जोगी आया तेरे द्वारे। गुरुदेव कहते हैं प्यारे, अभी मैं फिर मौजूद हूँ, अभी आ जाओ, अभी मौका ले लो। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछतावेगा जब प्राण जावेंगे छूट। अभी तो मौका है, सदगुरु बुलाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बहुत लोग नहीं सुनते उस बात को, कि गुरु के पास जाने से एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। एक विराट चेतना से जुड़ते ही वो परिवर्तन लक्षित होगा। कहते हैं गुरुदेव, फना में मिटने को राजी, बका उसकी विरासत है। सुन लीजिए, आत्मज्ञान किसकी विरासत है, शाश्वतता किसकी विरासत है। बका का अर्थ होता है, सूफिज्म के शब्द हैं ये, फना होना अर्थात मिट जाना, बका होना मतलब शाश्वत की अनुभूति। तो शाश्वत की अनुभूति किसको होती है, जो मिटने को राजी है। वही कह रहे हैं, फना में मिटने को राजी, बका उसकी विरासत है। नहीं हम मरने वाले हैं, जहां को ये खबर होगी। ये खबर होनी चाहिए। जब बड़ी संख्या में, जब गोरखनाथ थे धरती पर, तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हर गांव में एक एक सन्यासी बिठा देंगे। पूरा भारत उस समय आंदोलित था, हर गांव में एक सन्यासी। और ओशो भी कहते हैं, एक गांव में भी एक आत्मज्ञानी व्यक्ति बैठ जाए तो पूरी गांव की आबो हवा बदल जाती है, क्योंकि वो क्रांतिकारी है, वो संक्रामक है, वो सब तक वो बात फैलेगी। इसलिए अभी भी सबके पास गुरुदेव का भी ये मैसेज है, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करे। और हर व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता तो कम से कम एक गांव में, एक मोहल्ले में एक आत्मज्ञानी तो बैठे। और आप देखिए, फिर लोग कहते हैं ना, भारत विश्व गुरु कब बनेगा, कब बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। जब आत्मज्ञानी बड़ी संख्या में होंगे, ब्रह्म ज्ञानी बड़ी संख्या में होंगे, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। तो इसलिए गुरुदेव ने इस छंद के जो अंतिम में लिखा है, वो बहुत ही आवाहन भरा शब्द है। आप सुन लीजिएगा इसको, कि मेरे मुर्शिद ने मुझको राज एक आकर ये बतलाया। मेरे गुरु ने, मेरे सदगुरु ने मुझको एक रहस्य की बात बताई। क्या रहस्य की बात बताई? रूहानी सफर की अब ओसोधारा ही डगर होगी। आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, यदि आप ताओ ते किंग पर जब ओशो प्रवचन कर रहे थे, लगभग 1970 के आसपास, 1970 के दशक में, तब उन्होंने एक प्रवचन के बीच में भविष्यवाणी की। मैं पढ़ते हुए आश्चर्यचकित रह गया। उसमें ओशो ने कहा कि इस सदी के अंत होते होते समाधि का पूरा विज्ञान खोज लिया जाएगा। ओशो तो 1970 में बोल रहे थे, उन्होंने उस सदी के अंत की बात क्यों की? फिर भी चलो, उस समय तो लोगों ने सुना। और ये भी कहा उन्होंने कि उसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। वो अपने लोगों को बोल रहे थे, कह रहे थे कि इस सदी के अंत होते होते पूरा समाधि का विज्ञान खोज लिया जाएगा, उसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। लोग समझ नहीं पाए। और बिल्कुल आज देखिए, हम जो ओशोधारा में हो, इस भविष्यवाणी को अनुभव कर पाते हैं कि पूरा समाधि का विज्ञान ओशोधारा में मौजूद है। 1 से लेकर 14 तल तक आत्मज्ञान की साधना करते हैं, और 15 से लेकर 28वें तल तक सुमिरन की साधना करते हैं, भक्ति की साधना करते हैं। एनलाइटनमेंट तो बिल्कुल यहाँ कहना चाहिए 5वें 6वें तल पर ही आप एनलाइटेंड हो जाते हैं। लेकिन बियॉन्ड एनलाइटनमेंट की यात्रा भी ओशोधारा में है। गुरुदेव ने सब तरफ मैसेज भेजा है हम लोगों के माध्यम से कि आओ, अभी इस मधुशाला में, इस मय खाने में अपनी प्यास बुझाओ। ऐसा मौसम, ऐसा अवसर कब दोबारा मिलेगा, कह नहीं सकते। है धन्य धन्य वह मनुष्य जिसे मिलता सदगुरु का प्यार हो। सबसे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य कौन है? जिसे कोई जीवन में सदगुरु मिल गया। है धन्य धन्य वह मनुष्य जिसे मिलता सदगुरु का प्यार हो। वह जहां झुके वह हो जाता काशी काबा गिरनार हो। वही काशी, वही काबा, वही गिरनार है ना? गुरु से काबा, गुरु से काशी, वरना चक्कर लख 84। है ना? गुरु मिले तो वहां पर काबा है, काशी है। गुरु के चरणों में काबा, काशी है। और नहीं तो तीर्थों में डोलते रहो, संस्कृति को सेलिब्रेट करते रहो, लेकिन अध्यात्म की जो प्यास है वो वहां बुझने वाली नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, मेरे मुर्शिद ने मुझको राज आकर ये के बतलाया। ये तो पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आती है ये गजल की ये पंक्तियां, कि गुरुदेव को ही ओशो ने माध्यम चुना, कि समाधि का विज्ञान गुरुदेव ने खोजा, और अपने मुर्शिद को इसका क्रेडिट दिया, श्रेय दिया, कि उन्होंने ही गुरुदेव को कहा था कि तुम मेरे सन्यासियों को संभालना, तुम मेरे लोगों को जगाना। और आज देखिए, ओशोधारा में हजारों हजार लोग समाधि को अनुभव कर रहे हैं, सुर मुनि दुर्लभ समाधि को। ये अत्यंत दुर्लभ बात है।